आइए हम आपको एक कहानी सुनाते हैं। आपने देखा होगा कि जमी और आसमां में दूरी बहुत होती है और इश्क में जो दोस्तों मजबूरी बहुत होती है। तो आज मेरी एक मोरल स्टोरी आप सबके बीच है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक प्रेम कहानी इस धरती पर, जी हाँ, ये वही धरती है जहाँ पर कईयों ने अपनी मोहब्बत को अंजाम दिया और इतिहास में अपना नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखाया और फिर इस धरती से अलविदा हो गए और उस आसमां की ओर जाकर के एक तारे के रूप में चमकते हुए अपने प्यार को आज भी वो प्रदर्शित कर रहे हैं। जी हाँ, ऐसी ही एक प्रेम कहानी हम आपके समक्ष रखना चाहेंगे। आइए सुनाते हैं हम अपनी प्रेम कहानी। मेरी प्रेम कहानी में थोड़ा सा इंटरेस्ट लीजिएगा दोस्तों। जैसा कि आप जानते हैं, एक प्रेम कहानी में एक लड़का और एक लड़की का होना लाजमी है। जी हाँ, एक लड़का था, उसका नाम सालू था। एक लड़का था, उसका नाम सालू था और एक लड़की थी, उसका नाम जानू था। जानू और सालू में मोहब्बत बेपनाह हो गई। दोनों बात उस वक्त की है, लड़का जब बचपन में पढ़ने जाया करता था। जो सालू था वो पढ़ने जाया करता था और अपने दोस्तों के साथ खेला करता था। जब पढ़कर आता था तो जानू के लिए टाइम निकालता और एक जगह खड़ा होकर, एक पेड़ था आम का, उस आम के पेड़ के पास खड़े होकर उसकी राहों को देखा करता था। जब जानू को ये पता होता था कि सालू उसके इंतजार में उस वृक्ष के नीचे कई घंटों से खड़ा है, तो जानू दर्द से मचल उठती थी और अपने सालू को खुश करने के लिए और उसे तसल्ली देने के लिए एक बार घर से बॉकेट लेकर निकला करती थी। जी हाँ दोस्तों, जानू के घर के बाजू में एक हैंडपंप रहा करता था जहाँ से वह पानी भरा करती थी। अगर उसकी बॉकेट में पानी हुआ करता था तो वो पानी को उड़ेल कर सालू को देखने के चक्कर में हैंडपंप पे आ जाती थी और जब हैंडपंप से पानी भरकर जाया करती थी और अपने घर के दरवाजे में घुसने से पहले जानू एक बार सालू की तरफ मुड़कर देखती थी। बस यही उसका देखना सालू को लगता था कि जानू ही उसकी जिंदगी है और उसकी दुनिया है। हाँ, समय बीतता गया, शायद वह दौर ऐसा था। समय बीतता गया और दोनों में गहरा प्रेम होता गया। प्रेम यहाँ तक हुआ कि दोनों बेचैन हो उठे। जैसे कि आप देखते हैं फिल्मों में दर्शाया जाता है कि मोहब्बत में बेकरारी और बेचैनी होती है, दीवाना दीवानी के पास मिलने के लिए बेताब होता है। जी हाँ, ऐसा ही कुछ हुआ। सालू ने जानू से कहा, ए जानू, मेरा दिल करता है मैं तेरे हाथों को चूम लूं। और जो सालू थी मुस्कुराकर नजरें झुकाती है और कहती है, या खुदा तेरी मर्जी। देखते हैं, अभी घर में मम्मी है, बाद में बताएंगे। जानू इस बात की इंतजार में कई दिन गुजार देता है और रात दिन सिर्फ ये सोचता है कि मेरी मोहब्बत है और मैं उसे प्यार करता हूँ, यार अब तू उसे मुझे मिला दे। और उधर जानू थी कि सालू के प्रश्न का जवाब दे ही नहीं रही थी। अचानक हुआ ये कि जो जानू की मदर थी वह गाय के चारा लेने के लिए खेतों में हरी घास को गई थी और उसके घर पे कोई नहीं था। जानू ने रोज की तरह बकेट उठाया और पानी भरने के लिए गई और पानी भरकर आई। सालू अपने उसी पेड़ के नीचे खड़े होकर जानू का वेट कर रहा था। जैसे ही जानू मुड़ी, उसने मुस्कुरा करके नजरें की और हाथ से इशारा किया। सालू को लगा घर पे कोई नहीं है। वह धीरे धीरे कदमों से बढ़ता हुआ उसके घर की तरफ चला गया और घर भी लगभग 300 मीटर की दूरी पर रहा होगा। जब सालू जानू के घर पे पहुंचता है तो अचानक जैसे ही वह उसकी गलियों को पार करता है,
देखता है कोई नहीं है, वह अपने कदम को जानू के घर की दिशा में बढ़ा देता है। अब जानू क्या करती है कि दरवाजे के पास आती है और बोलती है, सुनो, जल्दी से इधर आ जाओ। इतना कहना था कि सालू के दिल की धड़कनें इतनी तेज धड़कने लगी मानो आसमान में बिजलियां चमक रही हों। वह तेज कदमों से उसके घर के छप्पर की तरफ मुड़ता है और दरवाजे के पास ठिठक जाता है। उसकी इतनी हिम्मत नहीं होती कि वह उसके हाथों को छू ले। अचानक जानू कहती है, सालू, मुझे आपकी बहुत याद आती है, मैं आपसे मिलना चाहती हूँ, बहुत बेचैन हूँ, क्या करूँ? जानू कहता है, सुनो, मेरे प्रश्न का तुमने जवाब नहीं दिया, क्या मैं तुम्हारे हाथों को चूम सकता हूँ? इतना कहना था कि शर्म से जानू अपनी निगाह नीचे करके सर को नीचा कर लेती है और मुड़कर दरवाजे से घर के अंदर जाने लगती है। सालू एक निर्भीक और निडर लड़का था। उसने अपने प्यार को इस तरह मायूस होकर अंदर जाते नहीं देखना चाहता था और वो आगे बढ़कर के उसके हाथ को पकड़ता है। जैसे ही वो जानू के दाहिने हाथ को अपने दाहिने हाथ से पकड़ता है, जानू अपने हाथ को तेजी से झटक कर छुड़ा लेती है और अंदर चली जाती है। और सालू इतनी कमजोर हाथ, मतलब इतने धीम हाथों से उसके हाथ को पकड़ा था कि उसका हाथ छूट गया और वो जल्दी से मुड़कर अपने घर की तरफ सालू बढ़ता है। भारी कदमों से धीरे धीरे चलते हुए मन में ये ख्याल आता है और अपने हाथों को उठा उठा कर देखता है, अरे हाथ, तुझमें इतनी ताकत नहीं कि तू अपने जानू का हाथ अपने हाथों में नहीं थाम सका, और वो छुड़ा ली। रास्ते में पहुंचकर वो दीवाना अपने हाथों के फिंगर्स को यूं अपने लिप से किस करता है और महसूस करता है, ये मेरी जानू का हाथ है। वो दिन गुजरता है और रात गुजरती है। दोनों, एक तरफ जानू और दूसरी तरफ सालू बेचैन रहते हैं। मेरी कहानी इसके अगले भाग में आएगी। दोस्तों, सुनने के लिए इंतजार करना। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट, लाइक और शेयर जरूर करें। शुक्रिया। आइए हम आपको एक कहानी सुनाते हैं। आपने देखा होगा कि जमी और आसमां में दूरी बहुत होती है और इश्क में जो दोस्तों मजबूरी बहुत होती है। तो आज मेरी एक मोरल स्टोरी आप सबके बीच है, जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक प्रेम कहानी इस धरती पर, जी हाँ, ये वही धरती है जहाँ पर कईयों ने अपनी मोहब्बत को अंजाम दिया और इतिहास में अपना नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखाया और फिर इस धरती से अलविदा हो गए और उस आसमां की ओर जाकर के एक तारे के रूप में चमकते हुए अपने प्यार को आज भी वो प्रदर्शित कर रहे हैं। जी हाँ, ऐसी ही एक प्रेम कहानी हम आपके समक्ष रखना चाहेंगे। आइए सुनाते हैं हम अपनी प्रेम कहानी। मेरी प्रेम कहानी में थोड़ा सा इंटरेस्ट लीजिएगा। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, एक प्रेम कहानी में एक लड़का और एक लड़की का होना लाजमी है। जी हाँ, एक लड़का था, उसका नाम सालू था। एक लड़का था, उसका नाम सालू था और एक लड़की थी, उसका नाम जानू था। जानू और सालू में मोहब्बत बेपनाह हो गई। दोनों बात उस वक्त की है, लड़का जब बचपन में पढ़ने जाया करता था। जो सालू था वो पढ़ने जाया करता था और अपने दोस्तों के साथ खेला करता था। जब पढ़कर आता था तो जानू के लिए टाइम निकालता और एक जगह खड़ा होकर, एक पेड़ था आम का, उस आम के पेड़ के पास खड़े होकर उसकी राहों को देखा करता था। जब जानू को ये पता होता था कि सालू उसके इंतजार में उस वृक्ष के नीचे कई घंटों से खड़ा है, तो जानू दर्द से मचल उठती थी और अपने सालू को खुश करने के लिए और उसे